इस थॉर वाले टीजर और ट्रेलर को देखकर लोग यही सोच रहे हैं कि ये बहुत सीरियस है, डार्क है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्लियरली थॉर फाइट से ज़्यादा लॉस के बारे में सोच रहा है। यहाँ थॉर गॉड ऑफ थंडर से ज़्यादा ये फादर मोड थॉर है। यहाँ थॉर पूरे तरीके से फादर मोड में चला गया है। ये टीजर अलग क्यों लग रहा है? यहाँ सब फैंस नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ एक भी फोर्स्ड जोक्स नहीं है। लव एंड थंडर वाला गूफी थॉर, जो कॉमेडी टाइमिंग थी थॉर की लव एंड थंडर में, वो यहाँ बिल्कुल एब्सेंट रहने वाली है। वो मार्वल जानबूझकर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली सीरियसनेस लाना चाह रहा है थॉर के इस कैरेक्टर में। देखो, थॉर की पूरी एमसीयू की जर्नी इसी ट्रेलर से समझ आ जाती है। उसने रैग्नारोक में क्या बोला? आई चूज टू रन टुवर्ड्स माई प्रॉब्लम्स। इन्फिनिटी वॉर में उसने बोला ब्रिंग मी थैनोस। और एंड गेम में उसने बोला आई नो व्हाट इट इज़ लाइक टू लूज। पर इस ट्रेलर में थॉर फाइट से ज़्यादा पीस की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है। वो फैमिली मैन थॉर लग रहा है। वो पूरी तरह से फादर मोड में आ चुका है। वो अब वार बैटल से ज़्यादा पीस चाहता है। तो ये पूरे मार्वल एमसीयू टाइमलाइन में अभी तक का सबसे मैच्योर थॉर है। रेडिट हो, यूट्यूब हो, सब जगह एक ही चीज़ रिपीट हो रही है और वो है फादरहुड एंगल। स्टीव रॉजर्स के बाद ये मार्वल इंटरटेनमेंट का एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर है, जिसमें कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के फादरहुड एंगल को दिखाया गया था और इसमें भी थॉर के फादरहुड एंगल को दिखाया गया है। तो ये ट्रेलर, जो ट्रेलर है, इसमें एमसीयू यूनिवर्स को बचाने से ज़्यादा ये, मतलब ये प्रॉमिस नहीं करता कि ये एमसीयू यूनिवर्स बचा पाएगा कि ये नहीं, बल्कि ये थॉर के फादरहुड एंगल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। टोनी स्टार्क के बाद थॉर अकेला एवेंजर है जिसके पास फैमिली टाइप लीगेसी बची है थोड़ी मोड़ी। इस ट्रेलर के थ्रू एक पर्सनल सवाल खड़ा हो रहा है थॉर के सामने कि अगर कल सब कुछ खत्म हो गया तो मेरी बेटी, मतलब थॉर अपनी बेटी से के सामने ये मतलब इमेजिन कर रहा है कि मेरी बेटी मुझे किस तरह याद रखेगी। तो देखो, कॉमिक्स वाले तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ ऑल फादर थॉर के वाइब्स है। ये जो ऑल फादर थॉर है, ये मार्वल में सबसे कम रेकलेस है। बिल्कुल रेकलेस नहीं है, पर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें जो डूम है, डॉक्टर डूम है, वो थॉर की सिर्फ यहाँ पावर टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके वैल्यूज़, उसके प्रिंसिपल्स, उसके नीति, उसके नियम, सब कुछ चेक करेगा। मतलब थॉर को पूरी तरीके से ही विल बी अंडर द स्कैनर। मार्वल की टाइमिंग भी रैंडम नहीं है। क्रिसमस से पहले एक ट्रेलर, फैमिली नॉस्टैल्जिया, होम, न्यू ईयर के जस्ट पहले एक टीजर ट्रेलर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेगेसी, कॉन्सिक्वेंसेस। तो मार्केटिंग एंगल से ये एक स्लो बर्न हाइप है, पर फैन के एंगल से अगर देखा जाए तो ये एक गिफ्ट है। ये टीजर ये क्लियर कर देता है कि अब थॉर खुद को वर्दी प्रूफ करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। अगर ये डूम्सडे हल्की सी भी एंड गेम से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहा है, तो सिमिलरली आयरन मैन की तरह यहाँ थॉर की कंक्लूडिंग स्टोरी रहने वाली है सैडली। इसमें थॉर ये प्रूव करना चाहेगा, ये दिखाएगा कि पावर के बाद अब तुम क्या छोड़ के जा रहे हो। व्हाट विल बी देयर आफ्टर यू विल बी लिविंग एमसीयू। तो अगर आपको मार्वल सिर्फ देखना नहीं बल्कि अच्छी तरीके से समझना है, तो लाइक करो और कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।